Hello everyone, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kulheri. In this video we are going to start new chapter number 3, coordinate geometry of class 9th. So before starting the chapter, let us go through certain situations. In first situation, we can see so many houses and 3 roads. Okay, now I want to find the location of my friend Lakshmi, that where does Lakshmi live? अब मुझे सिर्फ यही पता है कि जो लक्ष्मी है वो सेकंड नंबर हाउस में रहती है, तो हम देखते हैं कि सेकंड नंबर हाउस तो हमारे पास 3 है, 1 2 3। अब कौन सा हाउस लक्ष्मी का है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे सिर्फ यही पता है कि लक्ष्मी जो है वो 3rd रोड पे रहती है, ठीक है, 3rd रोड पे रहती है, 3rd रोड के ऊपर 4 हाउसेज हैं, तब भी मुझे लक्ष्मी का घर नहीं पता है। लेकिन अगर मुझे ये गिवन है कि लक्ष्मी जो है वो 3rd रोड पे सेकंड नंबर हाउस पे रहती है, तो मैं बता सकती हूँ कि लक्ष्मी का एग्जैक्ट घर कौन सा है। तो देखिए 3rd रो ये हो गई और सेकंड नंबर हाउस ये हो गया, तो लक्ष्मी का घर ये वाला है, ठीक है। तो हमें किसी भी पॉइंट को बताने के लिए एक प्लेन के अंदर 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, एक तो रोड नंबर और एक हाउस नंबर, ठीक है। सिमिलर जो सेकेंड सिचुएशन है उसके अंदर एक क्लासरूम सिचुएशन है, क्लासरूम दिख रहा है आपको। अब मुझे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का लोकेशन बताना है क्लास के अंदर, तो देखिए अगर मैं सिर्फ बता दूं कि जो मेरा पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो रो 1 में है, तो रो 1 में भी 3 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3, कौन सा स्टूडेंट है ये बताना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरा स्टूडेंट है वो रो 1 में सेकंड नंबर पे बैठा है, ठीक है, तो भी अपन उसका पॉइंट बता सकते हैं ना। तो हमें यहाँ पे लोकेशन बताने के लिए एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो इन दोनों सिचुएशन को हम देख के ऐसे बता सकते हैं या कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए एक प्लेन के अंदर हमें एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि x और y के अंदर होते हैं, जिसे हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन डेली लाइफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है? अरे कुछ एप्लीकेशन होगी तभी तो हम उसे पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या यूज है। तो हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आर्किटेक्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये सब निकालने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट जो है इन द फील्ड ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो देखिए लोकेशन अगर आपको बताना है प्लेन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। थर्ड इन द केस ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए यहाँ पे हम ग्राफ भी दे सकते हैं जो टाइम और ब्राइटनेस के बीच में, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही अपन ने बनाया है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के फील्ड में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम सीटी स्कैन आता है हमारा, ईसीजी आता है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है बॉडी का जहाँ के कोऑर्डिनेट से भी पता चलता है कि हमारी बॉडी में डिजीज कहाँ पे है या फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन है हमारे सामने, रेने डिकार्टस, उनको अपन फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो जो कार्टेशियन सिस्टम है वो इन्हीं के नेम पर हमें गिवन है। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक दिन वो अपने बेड पे रेस्ट कर रहे थे, ही वाज लाइंग ऑन हिज बेड, और उन्होंने एक इंसेक्ट देखा, तो उन्होंने सोचा कि इस इंसेक्ट की अपन लोकेशन कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इंसेक्ट की लोकेशन बताने का जो सिस्टम था उसको उन्होंने डेली लाइफ में भी अप्लाई किया टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बनाई हुई है। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट एंड सेकंड इज ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या है? द स्टडी इन मैथमेटिक्स ऑफ लाइन, शेप्स, कर्व्स एक्सेट्रा। मैथमेटिक्स के अंदर हम जो स्टडी करते हैं किसकी, लाइन की, शेप की, कर्व्स की, वो सब ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। देन कोऑर्डिनेट, coordinate are set of values which help to show the exact position of a point in the coordinate plane। अगर हमें किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो हम उसके लिए उसके कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ
ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री की ही एक ब्रांच है वेयर द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड यूजिंग कोऑर्डिनेट। जहाँ, ठीक है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन अपन बताते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं अभी हमने पढ़ा है, जो कि एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो गई, ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब देखिए अपन ने लाइन देखी थी, लाइन जिसके अंदर मिड में 0 होता है, राइट हैंड साइड में ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऑल नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं कि नहीं होते। अब इस लाइन को अपन ने वर्टिकल खड़ा कर दिया। ठीक है, लाइन को अपन ने वर्टिकल खड़ा कर दिया, बीच में 0, देन 1 2 3 4 पॉजिटिव, और -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 नेगेटिव चल रहे हैं। अब हमने ड्रैग करके इस एक्सिस को तो यहाँ पे ले लिया और इस एक्सिस को अपन यहाँ पर ले आए, और दोनों को अपन ने राइट एंगल के ऊपर रखा है। हॉरिजॉन्टल जो है वो तो हमारी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल खड़ी है वो हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस। ठीक है, डिटेल में देख लेते हैं अपन हमारे कार्टेशियन सिस्टम को। कार्टेशियन सिस्टम के मिड में क्या है, 0। ठीक है, 0 के इस तरफ सारे पॉजिटिव, एक्स एक्सिस राइट हैंड साइड में, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, 0 के ऊपर सारे पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, 0 के नीचे सारे नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस कौन सी है, जो कि हमारी वर्टिकली स्टैंड कर रही है। ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं, मींस ये जो एंगल है इन सब के बीच में वो कितना है, राइट एंगल, मींस 90 डिग्री। अब जब ये एक दूसरे को काट रही हैं तो ये 4 क्वाड्रेंट्स बना रही हैं। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट आते हैं इसके अंदर। अभी देखते हैं अपन कि जब कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है, ठीक है, सपोज करिए हमारे यहां पे कोई पॉइंट है, इसमें जो x है, भाई पहले x देखेंगे देन y। x जो है वो पॉजिटिव है, यहां पे अगर अपन पॉइंट ले लिया, और y भी क्या है, पॉजिटिव है, मींस x और y दोनों क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं अपन, अगर सपोज करो यहां पर कोई भी पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें अगर अपन x देखें तो भी नेगेटिव आ रहा है, बट y जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए x तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है और y जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और क्या, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं अपन। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, तो देखिए उसके अंदर x तो नेगेटिव होगा और y भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव एक्सिस के बीच में आ रहा है, तो इसके अंदर दोनों पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास, नेगेटिव। सिमिलरली अगर अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएं तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखिए x जो है वो पॉजिटिव का आएगा और y क्या आएगा, नेगेटिव का। तो कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, सेकेंड x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, थर्ड के अंदर बोथ आर नेगेटिव, और फोर्थ के अंदर x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ठीक है, x एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है, और y एक्सिस को ऑर्डिनेट। चलिए यहां तक बात हो गई। अब अपन क्या देखते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन,
उस पॉइंट को अपन बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। देखिए जैसे कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इस पॉइंट का नाम होता है, क्या होता है? ओरिजिन। ये रहा ओरिजिन, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। देखिए यहाँ पे x भी क्या होगा? 0, है ना, और y भी क्या होगा यहाँ पे? 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, अपन स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा। अब अपन क्या देखते हैं कि किसी भी पॉइंट को बताने के लिए अपने को 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है। वो कोऑर्डिनेट्स है x और y। ठीक है, पहले x आएगा एंड देन y। अभी मैं एक कोई भी पॉइंट यहाँ पे लोकेट करूंगी और आपको बताना है कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। जैसे कि सपोज करो कोई भी पॉइंट है अपना यहाँ पे। अब इस पॉइंट के हमें क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट्स बताने। तो कैसे बताएंगे? देखिए सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पे कहाँ टच हो रही है। ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे कहाँ टच हो रहा है? 5 पे टच हो रहा है सपोज करो, ठीक है। अब देख लो y पे कहाँ पे टच हो रहा है? 4 पे हो रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 5,4। ठीक है, सपोज करो कोई पॉइंट 3rd क्वाड्रेंट के अंदर है हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे। तो वापस से निकाल लेते अपन। सबसे पहले अपने को देखना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच हो रहा है। ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच हो रहा है। देन हम देखेंगे वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच हो रहा है। ये सपोज कर लेते हैं ये -3 पे टच हो रहा है। तो उसके कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएंगे। पहले x -5 एंड देन -3। बहुत इजी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बहुत स्कोरिंग भी है। तो हमें एक भी मार्क्स इस एक्सरसाइज के अंदर लूज नहीं करना है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपको अपनी स्टडी टेबल के ऊपर एक टेबल लैम्प पड़ा है, उसका पोजीशन बताना है किसी और पर्सन को। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो अपन एक टेबल ही ले लेते हैं हमारी, ठीक है, कि हमारी एक टेबल पड़ी है। यहाँ पे टेबल बना लेते हैं अपन। एक टेबल है हमारी, उसके ऊपर एक स्टडी लैंप है। लैंप है हमारे, इसकी लोकेशन बतानी है हमें। तो देखिए अपन क्या मान लेते हैं, इसको ABCD नाम देते हैं। ABCD टेबल के कॉर्नर्स हैं। AB को हम फ्रंट पार्ट मानते हैं, फ्रंट व्यू। ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट व्यू। ये राइट व्यू। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि हमारा जो लैंप है वो सपोज करो फ्रंट से 150 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है, और लेफ्ट से 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो अपन अपने लोकेशन कैसे लिखेंगे लैंप की? हाउ वी विल राइट द लोकेशन ऑफ लैंप? लैंप इज 150 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फ्रंट व्यू, ठीक है, और अपने को ये भी बताना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट व्यू। अगर आप सिर्फ ये बता देते हैं कि 150 सेंटीमीटर फ्रंट से है तो भाई वो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। या तो आप बताओ कि राइट से कितने डिस्टेंस पर है या लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पे है। दोनों में से एक चीज अपने को बतानी पड़ेगी। 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए। तो फर्स्ट चीज तो क्या हो गई?
150 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फ्रंट व्यू या फ्रंट साइड, कुछ भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है, और 100 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेफ्ट साइड व्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने हमारे लैंप की लोकेशन बता दी है। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्ट्रीट प्लान है। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी है, उसकी 2 मेन रोड्स हैं जो एक दूसरे को सेंटर ऑफ द सिटी पे इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? These 2 roads are along the north south direction and east west direction। अब ये जो 2 रोड हैं वो कौन से डायरेक्शन में? एक तो नॉर्थ साउथ और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। All the other streets of the city run parallel to these roads। बाकी जो और रोड्स है ना सिटी की, वो इनके पैरेलल ही रन करती है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये डायरेक्शन बनाते हैं ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये 2 मेन रोड्स हैं हमारी। और बाकी जो 5 रोड्स हैं लिखी हुई ना, देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। हर डायरेक्शन के अंदर 5 स्ट्रीट हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर को हमको कितना यूज करना है? 200 मीटर के बराबर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। सिटी का मॉडल बनाना है हमारी नोटबुक के अंदर। रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। रोड और स्ट्रीट को हमें सिंगल लाइन से ही यूज करना है या डिनोट करना है। चलिए ये तो हमारी मेन रोड्स हो गई जो हमने वाइट कलर से बना रखी है। अब वो क्या बोला था कि सबके पैरेलल 5 और रोड्स रन कर रही हैं। तो वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में 1 स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5 बना लिए हमने, ठीक है। देन साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में भी स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5 एक सिंगल लाइन से हमने इनको रिप्रेजेंट कर रखा है। आगे देखिए क्या बोल रहा है? देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। हमारे मॉडल के अंदर बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट दिख ही रही है हमें। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। एक पर्टिकुलर जो क्रॉस स्ट्रीट है वो 2 स्ट्रीट से मिलकर बना हुआ है, जहां पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। जैसे कि अगर अपन ये वाला पॉइंट लें, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो ये स्ट्रीट 1 और स्ट्रीट 1, एक स्ट्रीट 1 तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की हुई, और जो ये स्ट्रीट 1 दूसरी है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन के इंटरसेक्शन के ऊपर बन रही है कि नहीं बन रही? तो यही चीज बोल रहा है वो, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जो अभी आपको बात बताइए। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ये सारी स्ट्रीट्स रन कर रही है। तो ये देखिए ये हो गई हमारी सेकेंड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फिर क्या बोल रहा है? एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। 5th फ्रॉम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कौन सी है? ये वाली हो गई, ठीक है, दिस वन। फिर क्या बोला इसने? मीट एट सम क्रॉसिंग। देखिए ये कहाँ पे मीट करेंगे? ये इसको एक्सटेंड करे तो ये वाला पॉइंट, और इसको एक्सटेंड करे तो ये, तो इनका इंटरसेक्शन इस पॉइंट पर हो रहा है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स इनसे क्या बताए हैं? देन वी कॉल दिस स्ट्रीट एज 2,5। इसका क्या नाम दिया है इन्होंने? 2,5, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो? फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? चलिए देख लेते हैं अपन। फर्स्ट क्या है? हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। 4,3 पे कितनी क्रॉस स्ट्रीट आ सकती है? तो पहले अपन देखते हैं 4,3 है कहाँ पे। तो देखिए 4 ये रहा, 3 ये रहा, कहाँ पे मिल रहे हैं दोनों? 4 को एक्सटेंड किया, देन 3 को एक्सटेंड किया, इस वाले पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो
तो 4,3 पे कितने क्रॉस स्ट्रीट हैं? सिर्फ 1 ही है। 4,3 सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिल रहे है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4? 3,4 जो है उससे अपन कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स को रेफर कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले 3 ये रहा, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4। देखिए स्ट्रीट 3 को एक्सटेंड करा यहाँ पे और स्ट्रीट 4 को एक्सटेंड किया यहाँ पे, तो ये कौन सी स्ट्रीट हो गई हमारे पास? 3,4। तो इसमें भी कितनी आ रही है? 1 ही आ रही है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया हमारे पास? 1। तो अपन कह सकते हैं कि हर पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट अलग अलग होते हैं। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के एक ही कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते, मतलब 2 पॉइंट्स के सिमिलर कोऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं। जैसे ए पॉइंट अपन इसको मानते हैं, ठीक है, इसके क्या थे? 4,3। इसको बी अगर पर माने तो इसके क्या है? 3,4, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो तब तक स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।